नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है किसी साथी ने, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है या इसके साथ में ही वो किसी कंपटीशन एग्जाम की एंट्रेंस की या जॉब वाली की प्रिपरेशन करता है। तो मन में एक सवाल आता है कि सर, लोग सालों से कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी कोचिंग लेते हैं, इसके बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? बेटा, एक तो छोटा सा मैं आपको साथ में ही बता देता हूं कि कुछ साथियों के ये प्रश्न मन में रहता है और कुछ साथियों के मन में नहीं आता है। एक साथी ने ये पूछ लिया तो तीन प्रकार के व्यक्ति तो यहीं पर निकल कर आ जाते हैं, तीन प्रकार के स्टूडेंट तो यहीं पर निकल कर आ जाते हैं। और वन बाय वन में इसका सच बताने वाला हूं आपको। और बिल्कुल होती है ये चीज कि अच्छी कोचिंग ले लेते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में भी क्या नहीं हो पाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कंप्लीट मैं ऑथेंटिक और इसके साथ में तथ्यों के साथ में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और जो भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले एक लाइन आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़ाई सभी करते हैं, जो फॉर्म भरते हैं वो सभी पढ़ाई करते हैं, पर सिलेक्शन वाली पढ़ाई और पढ़ाई में डिफरेंस होता है। एक सिलेक्शन वाली पढ़ाई, एक क्या होती है, ओनली पढ़ाई होती है। तो दो प्रकार की पढ़ाई में क्या होता है, बीच में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्यों नहीं होता है। सर, वीक पॉइंट हमारे को बता दो कि इस पॉइंट की वजह से। टोटल में आपको 6 पॉइंट बताऊंगा और 6 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट आता है जिसकी अपन बात करते हैं, सही दिशा में मेहनत नहीं करना। पहला पॉइंट आता है भाई साहब, सही दिशा में मेहनत। सही दिशा में मेहनत, इसको ध्यान से समझना। सही दिशा में मेहनत की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि परीक्षा के पैटर्न को नहीं समझना। सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिख लेना, परीक्षा पैटर्न को नहीं समझना। इसके बाद में दूसरा आता है समय प्रबंधन, या जिसको आप बोल सकते हो टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता है बहुत सारे लोगों का। इसके बाद में एक आता है, ओल्ड पेपर को कोई भी नहीं देखेगा कि किस प्रकार से पेपर आते हैं, तो और बिना अंधे होकर मेहनत करते हैं। अंधे होकर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। वो मेहनत कर रहे हैं बेटा, मेहनत वो कर रहे हैं, पर मेहनत वो कर रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। एक और अपन पॉइंट लिख सकते हैं, रिवीजन करने का तरीका। रिवीजन करने का तरीका, करने का तरीका आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये चौथा पॉइंट आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट सबसे पहले पॉइंट में आते हैं, सही दिशा में मेहनत करना। आप देखना, आपके आसपास में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि परीक्षा पैटर्न, उनको नहीं पता है कि परीक्षा पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का आता है, मीडियम कितने आते हैं, हार्ड कितने आते हैं और इसके साथ में इजी कितने आते हैं। वो या तो हार्ड लेवल से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, पेपर इजी लेवल का आ जाता है, वहीं पर गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। पहला पॉइंट इस प्रकार से। इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट आता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है, आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 8 घंटे में से रिवीजन कितना कर रहे हो और इसके साथ में न्यू कितना पढ़ रहे हो, नोट्स कितना बना रहे हो, ये आपके डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो आज पढ़ेगा 5 घंटे, 5 घंटे में वो आज जो पढ़ाया वो सारा पढ़ेगा। दूसरे दिन में आज पढ़ाया वो भी पढ़ेगा और कल वाला भी पढ़ेगा। फिर तीसरे दिन में आज पढ़ाया वो भी पढ़ेगा और पहले वाले 2 दिन का भी पढ़ेगा। और इसके साथ में आज पढ़ाया वो भी पढ़ेगा, पहले वाला भी पढ़ेगा और 7वें दिन पूरा रिवीजन करेगा। 7 दिन का इस प्रकार से। फिर महीने से इसका क्या करेगा, रिवीजन करेगा। कि सर बातें अच्छी लगती है, बातें अच्छी लगती है, हम इसको फॉलो भी करते हैं 1-2 दिन, फिर रूटीन टूट जाता है। बेटा, ऐसे ही तो होगा आपके साथ में। ये संघर्ष अपन बोलते हैं कि सरकारी नौकरी वालों के संघर्ष भाग्य में लिखा होता है। कि संघर्ष की बात करते हैं, इसी की तो करते हैं। ये आपको अपने डेली रूटीन में जोड़ना है, ये रिवीजन वाला तरीका। इसके साथ में ओल्ड पेपर, ओल्ड पेपर की अपन बात करते हैं। अपने को ओल्ड पेपर का नहीं पता है कि किस लेवल से आ रहे हैं, किस लेवल से नहीं आ रहे हैं। कई बार रिपीटेड
ऐड क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये अपने को ये चारों पॉइंट पहले पॉइंट में आते हैं कि सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं। और आपको खुद को भी लगा होगा कि सर ये पॉइंट हमारे को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में लगने से या इसके साथ में एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने से हमारे को रोक सकता है। तो पहला पॉइंट आपका ये आता है, अगर आप एग्जाम देने से पहले देख रहे हो तो आप सभी के लिए ये बेटर साबित होगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट अपने आता है और वो है वीकनेस पर काम नहीं करना। दूसरा आता है भाई साहब, वीकनेस के साथ में काम नहीं करेंगे, वीकनेस को के साथ काम न करना। कि सर ये कैसे हो सकता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपका कोई टॉपिक है, जैसे वीड वाला टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, या इसके साथ में ही जो जलवायु खंड है, जो जलवायु खंड है, या किसी भी एग्जाम में आप देख लो कि कोई भी टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा आप क्या कर देते हो, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, मतलब टॉपिक को छोड़ दिया, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अपन ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे नहीं करोगे कि सर ये वीकनेस है मेरी क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी बच्चे इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो मेरे में तो माइंड कम नहीं दिया, एक तो इस प्रकार से सोच के उसको दूर कर लेगा, मतलब उसको याद कर लेगा। एक बच्चा है इसको वीकनेस मानकर इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा कि ये तो मेरे याद होगी ही नहीं। तो बेटा आपको आज का पता है कंपटीशन लेवल क्या है, कंपटीशन लेवल है एक क्वेश्चन पर कम से कम 5000 बंदे आ जाते हैं, अगर ज्यादा फॉर्म भरते हैं, किसी में 500 आ जाते हैं, किसी में 400 आ जाते हैं, 200 आ जाते हैं, तो ये अपने एक एक क्वेश्चन की कीमत होती है। तो एक एक पॉइंट की कीमत, क्वेश्चन की कीमत जो समझेगा, एक एक टॉपिक की जो कीमत समझेगा, वो कहीं ना कहीं विफल नहीं होगा। तो दूसरा आता है वीकनेस के साथ में अपन कार्य नहीं करते हैं, वीकनेस को छोड़ देते हैं, वीकनेस को वीकनेस जो रखता है ना वो भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है अच्छी कोचिंग से करने के बाद में, या फिर इसके साथ में ही अपन बात करें कड़ी मेहनत करने के बाद में भी नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट अपने आता है, तीसरा पॉइंट अपने आता है ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। क्या रहता है बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में, बहुत अच्छे से इसको तो मैं समझा सकता हूं आपको, बहुत अच्छे से मैं इसको आपको समझा सकता हूं। कई बार लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि मेरे को तो सारा पता है, मेरे को तो सारा याद है। मतलब है आपको कोई चैप्टर है, जैसे कि वीड वाला चैप्टर है, कौन सा है बेटा, वीड वाला चैप्टर है। अब ये वीड चैप्टर आपको क्लियर है, आपको सारा याद है, और याद होने के बावजूद, याद होने के बावजूद आप क्या करते हो, होने के बावजूद, वीड वाला चैप्टर याद होने के बावजूद उसकी मॉक टेस्ट, मतलब उसके टेस्ट वगैरह नहीं लेते हो। आपको पता है आप चैप्टर क्लियर करने के बाद में जब टेस्ट देते हो, कई क्वेश्चन ऐसे निकल कर आते हैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो पढ़े हुए होते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो कमी होती है उसके कारण ये हो पाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस अपन हो जाते हैं कि अपने को तो सब कुछ आता है, अपने को तो याद है, पूरे चैप्टर याद है, हमारी तो जो टीचर है वो भी वाही वाही करते हैं। नहीं बेटा, ऐसे वाही वाही से सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। जितना अहम योगदान याद करने का होता है उतना ही योगदान आपका मॉक टेस्ट का होता है। कोई विद्यार्थी 100% तैयारी कर रखा है और 0% क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लिखवा के ले लो, ठीक है। और कोई विद्यार्थी 100% इधर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, 100% आपको याद है, तो बेटा आपका 150% सिलेक्शन हो जाएगा। किसी विद्यार्थी की 50% तैयारी है और इसके साथ में 100% क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो उसके पूरे पूरे चांस होते हैं, 90% चांस होते हैं कि वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब मैंने जेट की तैयारी की थी, जब मैंने जेट एंट्रेंस की तैयारी की थी, उस टाइम एक महानुभाव थे, वो लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे थे, उसी के मैं टच में आया था और किसी के टच में भी नहीं था। तो वो मेरे को बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग ईयर वालों बच्चों का होता है और किसी का नहीं होता। मैंने उसका जवाब नहीं दिया उस टाइम मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि मेरे को तो इस प्रकार से पढ़ना है ताकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे को एक तो अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमेशा एक मेरी पॉजिटिवनेस रही है कि अपने को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, पर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना आते हुए भी, ना याद होते हुए भी अपन क्लियर कर सकते हैं ऑप्शन को देखकर। तो वो कहीं ना कहीं मेरी पॉजिटिवनेस रही है, और इसके साथ में ही उससे क्या होता है, अपना स्कोर इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो उस टाइम अपने जो मेरा स्कोर था वो 343, उसका 344, ठीक है। ये हमारे एक नंबर का फर्क था,
या तो उसके कम थे शायद। ठीक है, तो ये क्या था, उसमें फर्क था बेटा। ये ओवर कॉन्फिडेंस मराता है। उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, मेरे से कई गुना चीजें याद थी उनको। ठीक है, मेरे को कुछ भी याद नहीं था, मेरे को केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी के कई चैप्टर याद नहीं थे, पर मैंने छोड़े नहीं, किसी को वीकनेस मानकर मैंने छोड़े नहीं। मैंने ओल्ड पेपर सोल्व किए। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो की, और जो चैप्टर में से याद हो सकता है वो पूरा कंज्यूम करने की कोशिश की। मतलब कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, पर ओवर नहीं करना है। तो ये अपने कौन सा आता है, थर्ड पॉइंट आता है। और थर्ड पॉइंट के बाद में आता है लेक ऑफ एनालिसिस। क्या आता है बेटा, लेक ऑफ एनालिसिस। मतलब एनालिसिस की कमी रहती है, बहुत सारे बच्चों में रहती है एनालिसिस की कमी। की सर कैसे रहती है, आपको पता है कि कई बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो कि एक बार 2020 में सुपरवाइजर का पेपर लगा, एग्जाम्पल 2020 में सुपरवाइजर का पेपर लगा और सुपरवाइजर में सेलेक्ट नहीं हुए, फेल हो गए, सुपरवाइजर में सेलेक्ट नहीं हुए। 2023 में लगा और 2023 में लगने के बाद में वो क्या हो गए, सुपरवाइजर में फेल हो गए। सुपरवाइजर में क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। 2024 में लगा, 2024 में भी वो फेल हो गए। अब वो तैयारी कर रहे हैं 2026 की। बेटा आप मेरे को एक चीज बताओ कि आप इनमें फेल हुए तो क्यों हुए, आप इनमें, आप नेक्स्ट की तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो क्यों करते हो, क्या समझ के करते हो। मतलब एक तो थॉट आता होगा आपके माइंड में कि ये मैंने गलती की थी। आप एनालिसिस करो 2020 में जो गलतियां की, जिन गलतियों ने मेरा सिलेक्शन रोका, वो गलतियां मेरे को 2023 में रिपीट नहीं करनी है। जो गलतियां मैंने 2020 में की वो 2023 में रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सपोज मैं इस क्लास में कोई, इस वीडियो में कोई गलती करता हूं तो मेरा एम ये होना चाहिए, अगर इसमें नेगेटिविटी आती है तो कि इस वीडियो में ऐसा मैंने क्या गलत बोला, क्या मेरे को सही करना चाहिए, क्या मेरे को इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या मेरे को स्किप करना चाहिए, क्या मेरे को स्किप नहीं करना चाहिए। ये अगर इस क्लास में कोई गलती होती है, इस वीडियो में कोई गलती होती है, अगर मैं दूसरी में भी दोहरा रहा हूं तो ये मेरी मूर्खता है। मेरे को पता है कि मैं मेरी लाइफ में असफल होऊंगा, कभी भी बच्चों का अटेंशन मेरी तरफ नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता, क्योंकि मैं मेरी गलतियों को दोहरा रहा हूं। ठीक है, तो आपको अपनी गलतियों को नहीं दोहराना है, आपको अपनी गलतियों को समझना है, खुद का एनालिसिस करना है। खुद का क्या करना है, लोगों का तो एनालिसिस अपन कर लेते हैं, पर खुद का एनालिसिस करना सीखिएगा। तो ये अपने क्या आता है, लैक ऑफ एनालिसिस। खुद का एनालिसिस करो कि पहले की एग्जाम में मैं क्यों असफल हुआ, या कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मेरे ऐसी क्या गलती हो रही है, जैसे किसी के नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो क्यों नेगेटिव मार्किंग हो रही है, वो आपको समझना जरूरी है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है, और वो पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी का अभाव होता है। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, कंसिस्टेंसी का अभाव होता है। ये मैं मान सकता हूं बच्चों में ही नहीं, ये टीचर्स में भी होता है, सब में ही होता है। ठीक है, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मेरा टारगेट है कि एलएसआई एग्जाम क्लियर करना है, मेरा टारगेट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्लियर करना है, जो भी आपका है, सीयूईटी का मान लो, जेट का मान लो, प्री पीजी, जेआरएफ, सीयूईटी पीजी, या फिर नेट का एग्जाम मेरे को क्लियर करना है। तो मेरे अंदर जैसे विचार आया कि मेरे को तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद में क्या होता है, तैयारी करने के बाद में ऐसे लगा कि मेरे को तैयारी करनी है, तैयारी करने के साथ में ही बुक्स लेकर आऊंगा, बहुत सारी बुक्स वगैरह ले आई, और इसके साथ में इनको क्या कर लिया, इकट्ठे कर लिया। बहुत सारे पेपर्स मैंने इकट्ठे कर लिए, सारी चीजें इकट्ठी कर ली, और एक टेबल वगैरह लगाकर बहुत अच्छे से मैं तैयारी करने लग गया। और उसके बाद में 2-5 घंटे तैयारी की, फर्स्ट दिन, दूसरे दिन भी की, तीसरे दिन भी की, चौथे दिन से वही डावाडोल। मतलब कुछ भी मतलब नहीं है कि तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो माइंड से निकल जाती है, वो चीजें माइंड से निकल जाती है। मतलब लगातार अपन कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में अपन कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सफल नहीं हो सकते। आपने 5 दिन पढ़ा और 5 दिन नहीं पढ़ा, मतलब आप क्या हो गए बेटा, आप वहीं पर असफल हो गए। 5 दिन पढ़े, 5 दिन नहीं पढ़े, वहीं पर आप क्या हो जाते हो, असफल हो जाते हो। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। एक चार्ट बना लो, एक चार्ट बना लो ईमानदारी से, और जो मैंने आपको बताई, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स लिख लो, और पॉइंट्स में से फिर डेली टिक करो कि आज मैंने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया या नहीं किया, आज मैंने टाइम का यूटिलाइजेशन किया या नहीं किया, आज मैंने खुद का एनालिसिस किया या नहीं किया। तो पांचवा पॉइंट कौन सा हो जाता है, कंसिस्टेंसी का हो जाता है। इसके बाद में देखो भाई साहब, 6 नंबर का लेवल आता है जिसको कंपटीशन लेवल आता है।
क्या आता है बेटा, कंपटीशन लेवल आता है। क्या आता है, कंपटीशन लेवल आता है। और कंपटीशन लेवल की अपन बात करते हैं तो कंपटीशन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ऐसा अपन मान सकते हैं। ये किस लेवल को देखकर मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। 500 स्टूडेंट्स के पीछे आप चले गए तो कंपटीशन लेवल को आपको ध्यान में रखना है, मतलब गलतियाँ आपको कम से कम करनी है। तो इन 6 पॉइंटों को आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आप सही दिशा में, सारी चीजें लिख लेना, एक बार मैं बताऊं, वो 6 पॉइंट सारे लिख के एक चार्ट बना लेना, 30 दिन फॉलो कर लेना, 30 दिन के बाद में जहन में उतर जाएगी आपके। तो सही दिशा में मेहनत आ जाएगी पहले, इसके बाद में आ जाएगा सही रणनीति के साथ में मेहनत, सही रणनीति के साथ में मेहनत। और इसके बाद में आ जाएगा अपने कि खुद की सच्ची समीक्षा, समीक्षा का मतलब है एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस के बाद में अपने ये तीनों पॉइंट को फॉलो करते हो, सही दिशा में मेहनत आ जाएगी, सही रणनीति आ जाएगी, सेल्फ एनालिसिस आ जाएगा। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो, इनको आप फॉलो करते हो तो बेटा आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये सारे मैंने बता दिए, 6 रूल मैंने बताए हैं। इन 6 रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको वादे के साथ में कह सकता हूँ कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और कोई भी ऐसी एग्जाम हो, सारी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। आप देखते हो ना, ये व्यक्ति बहुत महान है, इस व्यक्ति ने सारे एग्जाम क्लियर कर दिए, एलएसए भी कर दिया, सुपरवाइजर भी कर दिया, डब्ल्यू भी कर दिया, बहुत सारे एग्जाम इसने क्लियर कर लिए। उसका रीजन ये होता है कि उन्होंने इन 6 चीज़ों पर वर्क किया है। ये 6 चीज़ों पर अगर कोई वर्क करता है तो आराम से उसका सिलेक्शन होता है, कम पढ़ाई के बावजूद भी। अभी इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, डब्ल्यू हो, कोई भी एग्जाम हो, नंबर लिख लेना बेटा 8690596638। ये आपको क्या करना है, नंबर लिखना है। दूसरे नंबर है 9672634845। इन नंबरों पर आपका नाम, कॉलेज का नाम या जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो मैसेज करना है। आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल और इसके साथ में ही गाइडेंस सब कुछ मिलने वाला है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ में आप जैसे कृषि पर्यवेक्षक का बैच, जेट सीयूटी का बैच, 11th-12th का बैच, जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्जाम, डब्ल्यू हो, प्री पीजी हो, इनकी अगर आप क्लासेस नोट सब कुछ लेना चाहते हो तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको हमेशा पढ़ाया नहीं जाएगा, ये 6 की 6 चीज़ें जहन में उतारी जाएगी। और अगर ये उतर जाती है और आप हमारी टीम के साथ में मिलकर मेहनत करते हो तो बेटा आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि कोई भी नहीं रोक सकता। ये नंबर लिख के मैसेज कर देना। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि एक बार कुएं में क्या थे बेटा, मेंढक थे। मेंढक थे, उनके होड़ लगती है कि अपने को कुएं से बाहर निकलना है, कुएं से बाहर निकलना है। वो सारे कोशिश करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ अन्य भी जीव थे वहां पर, वो बोलते हैं अरे नहीं निकल पाओगे, जोर जोर से चिल्लाते हैं नहीं कर पाओगे, नहीं निकल पाओगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे, कितने ही कूद लो उछल लो। बहुत सारे कूदते हैं और इसके साथ में कुछ तो बातें सुनते ही आ जाते हैं कि मेरे से तो नहीं निकला जाएगा। इसके साथ में एक छोटा सा मेंढक होता है, एक छोटा सा मेंढक होता है, बार बार कोशिश करता है ऊपर चढ़ने की, बार बार कोशिश करता है ऊपर चढ़ने की, और कभी गिरता है, कभी चढ़ता है, कभी गिरता है, कभी चढ़ता है। उसको भी बहुत सारे बोलते हैं कि बेटा तेरे से नहीं चढ़ा जाएगा, बाहर नहीं निकल पाए, अरे तू तो है कितना छोटा सा, नहीं निकल पाएगा। उसके बाद में फाइनली कुछ टाइम के बाद में वो निकल जाता है। उसके बाद में उससे लोग पूछते हैं, लोगों का मतलब है उसका जो साथी वगैरह, वो पूछते हैं अरे भाई, अरे भाई तू बाहर कैसे निकला, ऐसे कैसे किया तूने। तो उसको पता चला, उनको पता चला कि ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है, कुछ चीजें सुनता ही नहीं है। मतलब उन्होंने उन्होंने बोले तो ये जो छोटा मेंढक था, इस छोटे मेंढक ने क्या किया, लोगों की नेगेटिविटी को नहीं सुना, नेगेटिविटी को जहन में नहीं उतारा। ऐसे ही आप अगर नहीं उतारोगे इस नेगेटिविटी को जहन में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जैसे इस छोटे से मेंढक ने किया वैसे आप भी कर सकते हो। और इस टीम के साथ में मिलकर, अब आपको तो वो मेंढक तो अकेला मेहनत कर रहा था, पर हम आपके साथ में मेहनत करेंगे। इसके साथ में ही आपको, जैसे आप वापस, ये मेंढक वापस गिर रहा था, आपको वापस गिरने नहीं देंगे। और इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।